आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द रैशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। कि हमारे पास रैशनल नंबर तो ये है, लेकिन हमने क्या करना है, इसको p ओवर q की फॉर्म में लिखना है। ये जो हमारे पास रैशनल नंबर लिखा हुआ है ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म में है, तो इसको हमने p ओवर q इंटीजर ओवर इंटीजर की फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेट करेंगे। हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास नंबर है ये ऐसा डेसिमल नंबर है जो रिकरिंग है, कि इसमें जो बार है 4 के ऊपर बार है वो ये शो कर रही है कि पॉइंट के बाद 4 जो है वो इन्फिनिटी टाइम आएगा। तो इस तरह के नंबर को हम कहते हैं ये क्या है, रिकरिंग नंबर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 to 4 बाद लिख के उसके बाद हम 3 डॉट डाल देते हैं। 3 डॉट्स का मतलब ये है कि ये इन्फिनिटी, 3 डॉट्स का मतलब है कि 4 जो है इन्फिनिटी टाइम आएगा, अनलिमिटेड टाइम जो है यहाँ पे 4 आ रहा है। इस तरह के नंबर को हम कहते हैं रिकरिंग नंबर। अच्छा, ये हमारे पास x है, ये किस तरह से लिखा हुआ है, डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है। हमने इसको किस तरह से लिखना है, इंटीजर ओवर इंटीजर फॉर्म में लिखना है, p ओवर q की फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम कह लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 है। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे पास एक नंबर था जो कि क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। तो जब पॉइंट के बाद एक नंबर होगा तो हम दोनों साइड्स को क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और अगर पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 नंबर होंगे तो हम दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम दोनों साइड्स को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे चूँकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था कि किसी भी इक्वेशन की दोनों साइड्स को हम किसी पॉजिटिव नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इक्वालिटी की उस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस नंबर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 10x, और 10 को जब इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4. दोनों साइड्स पे हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 2। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे तो इस इक्वेशन 2 में से इस इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। दो इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 2, तो 2 की वैल्यूज़ को पहले लिखेंगे, 10x को पहले लिख लिया और इसमें से 1 को माइनस कर दिया। 1 के लेफ़्ट साइड पे हमारे पास x है। इसी तरह हम राइट हैंड साइड को भी
नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। इसमें से दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो कि क्या है हमारे पास इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है, माइनस कर देंगे। अब ये जो 0.444 है, इसमें से ये 0.44 जो है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे 4। और x में से x को हम माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 10x है, 10x में से हम 1x को माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारे पास 9x। तो 9x हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। अब इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे, इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे 9 जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हम क्या करेंगे, इक्वालिटी की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। उस इक्वालिटी की प्रॉपर्टी के मुताबिक हम किसी भी रियल नंबर से किसी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर देंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि 9 अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, हमने यहाँ पे इक्वालिटी के दोनों तरफ 9 से डिवाइड किया। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4/9। इस तरफ वाला जो 9 था वो इस 9 से कैंसिल हो गया। तो ये हमने डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास रिजल्ट आया है कि 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये वो x है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इंटीजर ओवर इंटीजर की फॉर्म में। तो हमने देखा कि x अब हमारे पास क्या आ गया, 4/9। 4 भी हमारे पास एक इंटीजर है, 9 भी हमारे पास एक इंटीजर है। पहले x था हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमारे पास x आ गया है एक इंटीजर ओवर इंटीजर की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में। p जो है वो हमारे पास 4 है और q जो है वो हमारे पास 9 है। फर्स्ट पार्ट की तरह यहाँ पे सेकंड पार्ट में भी हमारे पास एक क्या है, रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है एक रैशनल नंबर। और हमने क्या करना है, इसको p/q मतलब इंटीजर ओवर इंटीजर फॉर्म में लिखना है। बटे के ऊपर भी इंटीजर हो, बटे के नीचे भी इंटीजर हो। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू, बार ये शो कर रही है कि 37 जो है ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम इसको रिपीटिंग फॉर्म में या रिकरिंग फॉर्म में लिख लेंगे। 2-3 दफ़ा लिखने के बाद उसके बाद हम 3 डॉट्स लगा देंगे। और 3 डॉट्स का मतलब ये है कि 37 जो है वो इन्फिनिटी टाइम रिपीट होता जा रहा है। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। और इस क्वेश्चन के एंड पे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो क्या होगी, इन इंटीजर ओवर इंटीजर फॉर्म में। ये भी x है, वो भी x होगा। ये जो x है ये डेसिमल फॉर्म में है, नंबर सेम है लेकिन उसकी फॉर्म क्या है, डेसिमल फॉर्म। इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट जो हैं वो हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इक्वालिटी की प्रॉपर्टी के मुताबिक हम इक्वेशन की किसी भी इक्वेशन को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों साइड्स को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड को भी हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड को भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हंड्रेड से मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 100x और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 37.373737। 3 डॉट्स का मतलब है 37 जो है वो रिपीट होता जा रहा है। तो चाहे हम 37 को 2 टाइम्स लिखें चाहे 3 टाइम्स लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए ये आ गया हमारे पास 100x और ये किस में आ गया 37.373737 की फॉर्म में आ गया। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम इक्वेशन को कह देंगे ये क्या है, हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। उसी तरह सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे।
इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से माइनस करना है तो इक्वेशन 2 की लेफ़्ट हैंड साइड में से इक्वेशन 1 की लेफ़्ट हैंड साइड को माइनस कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 100x माइनस x, और इसी तरह से राइट हैंड साइड में से इस राइट हैंड साइड को माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन 2 की लेफ़्ट हैंड साइड में से हमने इक्वेशन 1 की लेफ़्ट हैंड साइड को माइनस कर दिया। इसी तरह इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड में से हमने इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड को माइनस कर दिया, और हमारे पास आ जाएगा ये 100x है और ये माइनस 1x है। तो 100x में से हम 1x को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 99x। और हमने क्या किया कि इक्वेशन 2 की लेफ़्ट हैंड साइड में से इक्वेशन 1 की लेफ़्ट हैंड साइड को माइनस कर दिया, और इसी तरह इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड में से इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड को माइनस कर दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 100x माइनस x क्या आ जाएगा 99x। और इसी तरह से इन दो नंबर्स को जब हम माइनस करेंगे तो ये 0.373737 माइनस हो जाएगा, और इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा। अब 99 एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ़्ट हैंड साइड के साथ, 99 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड के साथ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, x को लिख दिया p/q की फॉर्म में। हमारे पास अब x क्या है इंटीजर ओवर इंटीजर फॉर्म। ये जो 37 है ये भी हमारे पास एक इंटीजर है, और ये जो 99 है ये भी हमारे पास एक इंटीजर है। और हम देखते हैं कि ये जो 99 है ये 0 के इक्वल नहीं है, और ये हमारे पास जो है वो x की फॉर्म है इंटीजर ओवर इंटीजर या p/q फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में भी हमारे पास एक रैशनल नंबर दिया हुआ है, और ये अगर हम देखें तो ये रिपीटिंग है, डेसिमल फॉर्म में है, और डेसिमल फॉर्म में ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। इसको हम सबसे पहले तो लेट करते हैं x इज इक्वल टू, अब 2 1 के ऊपर बार है, 2 1 के ऊपर बार होने का मतलब है ये क्या है रिपीट हो रहा है। दो तीन दफ़ा लिखने के बाद हम डॉट्स डाल देंगे और ये शो करेंगे कि ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। 2 1 जो है वो रिपीट होता जा रहा है। अब यहाँ पे भी चूँकि पॉइंट के बाद दो नंबर जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने इसको डेसिमल फॉर्म में लिखा है तो इसको हम कहेंगे ये क्या है हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब दोनों साइड्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि पॉइंट के बाद दो नंबर आए हैं तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 1 नंबर रिपीट हो रहा होता तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते। इसी तरह अगर पॉइंट के बाद 3 नंबर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस केस में चूँकि पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं इसलिए हम दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इक्वालिटी की प्रॉपर्टी के मुताबिक हम इक्वालिटी को दोनों साइड में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इधर लेफ्ट हैंड साइड पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट हैंड साइड को भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 100x और इसका आंसर आ जाएगा कि पॉइंट के बाद 5-6 नंबर लिखने के बाद हम डॉट्स डाल देंगे और ये शो करेगा कि ये नंबर क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है।
अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया 100x की वैल्यू, और ये क्या है हमारे पास इक्वेशन 2 है। सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे, और इसी तरह से राइट हैंड साइड में से इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड में से इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड को माइनस कर दिया। अब 100x में से 1x को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 99x, और इन दो नंबर्स को अगर हम माइनस करेंगे तो कैलकुलेटर में माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 21। ये जो 0.212121 है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 99x किसके इक्वल आ गया, हमारे पास 21 के इक्वल आ गया। अब 99 इधर x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। लेफ्ट साइड पे 99 जो है वो इस इक्वेशन के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो राइट साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 21/99। तो ये हमारे पास x की कौन सी फॉर्म आ गई है, p/q, इंटीजर ओवर इंटीजर। 21 भी हमारे पास एक इंटीजर है, 99 भी हमारे पास एक इंटीजर है। तो हमने क्या किया, x को p/q की फॉर्म में लिख दिया, और q क्या है हमारे पास 99। साबित हो गया कि q जो है वो 0 नहीं। इस तरह से ये जो x है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल की फॉर्म में, इसको हमने क्या किया, इंटीजर ओवर इंटीजर फॉर्म में लिख दिया। ये भी x है और ये भी x है, ये डेसिमल फॉर्म में है, ये p/q फॉर्म में है।